अब उन्होंने बोला है ना, हमारा जो थर्ड पार्ट है लेसन 1 का सुपर सेंस का, आज हम वो जब रीड कर रहे हैं तो थर्ड पार्ट में हमको बताते हैं, डू दी एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स को कलर्स दिखते हैं? एनिमल्स कैनॉट सी एज मैनी एज कलर्स एज वी कैन सी, हाउ मैनी थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। उन्होंने बताया कि एनिमल्स उतने कलर नहीं देख सकते जितने हम देखते हैं, और ये पिक्चर्स बनी हुई कुछ एनिमल्स की, वो उनके लिए एक ही सेम पिक्चर कैसे कैसे दिखती है। किसी एनिमल को इस टाइप से दिखती है, किसी एनिमल को ज़्यादा कलरफुल दिखती है, किसी को बहुत कम दिखती है, किसी को हल्की कलर में दिखती है, और बहुत से एनिमल्स को ब्लैक एंड वाइट दिखती है। अब ब्लैक एंड वाइट किसको दिखती है हम ये भी बताते हैं आपको। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। कहा गया है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो मतलब बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन कुछ कलर्स देख सकते हैं, लेकिन दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। बट बहुत से एनिमल्स होते हैं, आउल वगैरह, जो सिर्फ नाइट में ही जागते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट ही उनको हर चीज़ दिखती है, उनको कलरफुल नहीं दिखता है। जनरली उनको ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ें दिखती है। आया समझ में आपको, है ना। अब यहाँ बताया शार्प ईयर्स। शार्प ईयर्स, इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैनॉट इजीली सी बर्ड्स ईयर्स, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फैदर्स। उन्होंने बोला आप क्लास 4th में आपने पढ़ा है कि बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं वो शार्प, मतलब बोलना चाहिए कि नहीं देख पाते हैं हम, वो फैदर्स में कवर रहते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स आर कैन बी सीन एंड द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। उन्होंने बोला आप 10 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जिसके आप कान देख सकते हो, और ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जिसके आप कान अपने से बड़े हो। तो ये आपका एक होमवर्क है, आपको रफ कॉपी में लिखना है और फिर आपको मिस को सेंड करना है, मिस चेक करेंगे, ठीक है। 10 एनिमल्स जिनके ईयर्स होते हैं और 10 एनिमल्स ऐसे जिनके ईयर्स हमसे बड़े होते हैं। एलिफेंट हो गया, एलिफेंट के ईयर्स बड़े होते हैं, है ना। 10 एनिमल्स में जिनके ईयर्स होते हैं, आप डॉग को लिख सकते हो जिसके आप क्लियर देखते हो। तो जो जानवर की जिस जानवर के आपको कान क्लियर दिखते हैं और हमसे बड़े दिखते हैं, तो वो 10 एनिमल्स के नेम्स आपको लिख के भेजना है हमको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नाउ साउंड एंड सेंड मैसेजेस। उन्होंने बताया साउंड सेंड मैसेजेस। यहाँ पर दिया गया है हाई अपॉन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। उन्होंने बोला ऊंचाई पे लंगूर जो एनिमल होता है ना, ये बना हुआ है पिक्चर लंगूर, ऊंचाई पे बैठे हुए भी वो टाइगर लेपर्ड जैसा डेंजर्स का वॉर्न कर देता है दूसरे जानवरों को, या जैसे भी वो वॉर्न कर देता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। उन लोगों की एक स्पेशल आवाज़ होती है, जो आवाज़ करते हैं वो एक टाइप से उनके लिए वार्निंग कॉल होता है। तो वो उस प्रजाति के जो एनिमल्स होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि सामने वाला एनिमल्स उन्हें वार्न कर रहा है कि दुश्मन आ रहे हैं शिकार के लिए, कहाँ खतरा है कहाँ नहीं, वो सब अपनी भाषा वो समझ जाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल। बर्ड्स भी अलार्म कॉल्स देती हैं टू वार्न अबाउट द डेंजर, जो डेंजर वगैरह के लिए वार्न करने के लिए। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। और उनके साउंड्स भी अलग अलग होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि कौन सी चीज़ का डेंजर है ना। बर्ड्स के लिए फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स के साथ क्या है, वो ग्राउंड में भी टाइम स्पेंड करती हैं, और क्या रहता है स्काई पे भी रहती हैं, आसमान में भी, ज़मीन में भी। तो उनके डिफरेंट अलार्म कॉल्स, वॉइस कॉल्स होते हैं कि वो बता देती है अपनी आवाज़ से कि सामने वाले मतलब खतरा कहाँ पर है, दुश्मन कहाँ है, आसमान में या ज़मीन में। एकदम कभी कभी झुंड नहीं दिखता हमको, आसमान में एकदम झुंड दिखने लगता है, आवाज़ें बहुत करते हैं बर्ड्स, या कभी कभी इकट्ठा हमको ज़मीन में दिखने लगती है, बहुत सारी बर्ड्स एक साइड में बैठी हैं। तो उनको एक दूसरे को वो लोग वार्न कर देते हैं कि खतरा कहाँ है, आसमान में या ज़मीन में, ग्राउंड में, है ना। फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू फिशेज भी अलार्म कॉल देती हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कभी कभी कुछ एनिमल्स डिफरेंट वे में बिहेव करने लगते हैं जब अर्थक्वेक और स्टॉर्म, जब भूकंप या सुनामी कुछ भी ऐसा आना है, बाढ़, कुछ भी XYZ जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो वो उनको पता चल जाता है, तो वो डिफरेंट वे में बिहेव करने लगते हैं। Peoples who live in forest and can observe such behaviors of animals come to know of the danger. जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं तो वो उनका टाइम मोस्टली वहीं स्पेंड होना है एनिमल्स के बीच में, है ना। तो वो देखते रहते हैं, तो उनको पता रहता है, वो
समझ जाते हैं। हम नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकते कि चिड़िया बोल रही है तो क्या कह रही है, या ये बंदर बोल रहा है तो क्या कर रहा है, हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं तो उनको पता रहता है कि सामने वाला ये वार्निंग कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब ये उनको आवाज़ें पता रहती है, वो आवाज़ कर रहा है तो मतलब क्या बिहेव कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है ना। इन दिसंबर 2004 की बात बताई गई है। फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। उन्होंने बताया 2004 में कुछ एनिमल्स को जो लिव इन द फॉरेस्ट, अंडमान आइलैंड के फॉरेस्ट में रहते थे, उन्होंने नोटिस करा है कि एनिमल्स डिफरेंट वे में बिहेव कर रहे थे। दे गेस सम डेंजर सो दे मूव्ड अवे टू सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। वो समझ गए कि कुछ खतरा है तो वो वहाँ से हट गए और सेफ पार्ट में चले गए, आइलैंड के सेफ पार्ट में चले गए। सून आफ्टर द आइलैंड वेयर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वेयर सेफ। और सून उसी के कुछ ही टाइम के बाद सुनामी आई और वहाँ के लोग बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि जो एनिमल्स अजीब अजीब टाइप का पहले से बिहेव करने लगे थे ना, उनको पहले से ही पता चल जाता है, तो वो पहले से बिहेव करने लगे थे, तो वहाँ के लोग समझ गए थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट के में है तो वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ खतरा है तो यहाँ से हट जाओ। तो वो जब हट गए, सेफ प्लेस में चले गए, तो जैसे ही वो गए हैं उसके बाद जब सुनामी आई तो उन सबकी जान बच गई, है ना। अब यहाँ पर स्लॉथ के बारे में बताया। स्लॉथ एक बोलना चाहिए आलसी जानवर में गिनती होती है स्लॉथ की, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना सोने में स्पेंड करता है। तो इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट। वो भालू जैसा लगता है बट भालू नहीं होता है। इट इज़ अ स्लॉथ, वो स्लॉथ होता है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांचेस। जो पेड़ों की बोलना चाहिए शाखाएं होती हैं उसमें लटका हुआ वो अपना 17 घंटे तक सोता ही रहता है। पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होता है, और उसमें से वो 17 आवर्स 17 घंटे वो अपना टाइम स्पेंड करता है सोने में। तो वो आलसी कहलाया, कुछ और काम नहीं करता, सिर्फ सोता ही रहता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। स्लॉथ उस जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ की पत्ती है वो खाता रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, है ना। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब वो वहाँ के पेड़ की बहुत सारी पत्तियाँ खा लेता है, उसको लगता है कि अपनी बची है, तब वो आसपास के पेड़ पे जाके वहाँ की पत्तियाँ खाना चालू कर देता है। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स। जनरली स्लॉथ की जो बोला चाहिए लिविंग लाइफ उसकी जो होती है ना वो 40 ईयर्स की होती है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। और उतने टाइम में सोचो कितना आलसी है, वो सिर्फ 8 पेड़ तक ही जा पाता है। Once a week it comes down from a tree to relieve itself। हफ्ते में एक आध बार वो बोलते हैं कि नीचे आता है ट्रीज पेड़ों से और अपने आप को रिलीव करता है, थोड़ा सा रेस्ट देता है ना। तो वैसे ये टाइम बताया गया है हमको, ये लिजार्ड का टाइम बताया, कुछ कुछ एनिमल्स का टाइम बताया, स्लीपिंग टाइम बताया कि कितना कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं, है ना। कि लिजार्ड आपने देखा होगा कि लिजार्ड विंटर में बहुत कम दिखती है और गर्मियों में ज़्यादा दिखती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिजार्ड जो गर्मियों के टाइम पे कीड़े मकोड़े जो भी उनकी डाइट रहती है ना, ये सब बहुत हैवी हो जाती है, तो वो आलसी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ठंड के टाइम पे वो सोते ही हैं। तो हाइबरनेशन ये सब हम लोगों ने पढ़ा है ना, और आगे क्लासेस में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे डीपली। तो वो क्या करती है, विंटर टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना स्पेंड करती हैं रेस्ट और सोने में, इसलिए वो विंटर में बहुत कम दिखती हैं। और जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वो फिर दिखना हमको चालू हो जाती है। ओके, गर्मी में वो वैसे ही एक्टिव हो जाती है और ठंड में वो इतना गर्मी में खा लेती है कि वो आलसी हो जाती है। ठीक है, क्लियर? आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, वो आपको हम आप सेंड कर देंगे, फिर आप कॉपी वर्क करके मिस को भेजेंगे। ओके, थैंक यू।